जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की माता की वंदे 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 15 अगस्त महात्मा गांधी वंदे वंदे। उन्नति का प्यार का चमन मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ हमारे भाग हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर यो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे भाग हुए आप जो आज पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने रीछ प्रांगण में स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प अर्पण करते। आज भारत तो स्वतंत्रता दिवस मना ही रहा है। स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करने में हमें 200 वर्षों की जंजीर और गुलामी याद आता है। हमारे देश पर अंग्रेजों का हुकूमत 200 वर्षों तक लगभग रहा। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही जिल्लत झेलकर आजादी प्राप्त की। भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंचासीन एस.के. झा जी, गौरव झा जी, डॉक्टर मिथुन कुमार पासवान जो यहाँ के डायरेक्टर हैं राम गुलाम फाउंडेशन के, हमारे मित्र घनश्याम जी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप में पढ़ने की जुनून है तो आप बेधक पढ़ें। रही बात पैसे की बाधा, शिक्षा में बहुत बड़ी चीज है तो वो अब वर्तमान समय में नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। और जब तक जीवन में अपनी मंजिल प्राप्त न हो तब तक शादी ब्याह के बारे में गार्जियनों को सोचना ही नहीं चाहिए अपने बच्चियों के बारे में। और आप लोग भी अपने स्कूल में कहीं भी हैं तो जहां आप लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने संस्था में रहते हैं तो कुछ कुछ नंबरों को जानने की कोशिश कीजिए। बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। जो टीचर हैं वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं मगर उसमें 100 में एक ऐसे भी होते हैं जो शोषण भी करते हैं। तो उसके लिए आप लोग को पढ़ना होगा,
लिखना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा, मानव अधिकार क्या है उसको समझना होगा, उसके हनन को रोकने के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि आपके भाई, आपके पिता आजीवन आपको सपोर्ट करेंगे तो आप भूल में हैं, शिक्षा प्राप्त कीजिए, शिक्षा ही आपको मदद करेंगे, दूसरा कोई नहीं। कहीं भी रहते हैं 112 नंबर मोबाइल में नोट करके रखा कीजिए, CWC का नंबर नोट करके रखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। पैसा नहीं है तो जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखिए, उससे भी नहीं होता है तो हमारे संस्था पर आप जरूर आए, हमसे जहां तक होगा शिक्षा के लिए हम जरूर आपको मदद करेंगे। मगर आप अगर नहीं पढ़ेंगे, हमसे मार्गदर्शन नहीं लेंगे, या अन्य कोई भी हैं हमारे जो आज इस संस्था यहाँ तक जो पहुंची हैं, आदरणीय डॉक्टर सर जो हैं हमारे सुरेंद्र दास सर, उनके मार्गदर्शन में यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इनकी छत्र छाया और आशीर्वाद आजीवन प्राप्त हो, क्योंकि एक सर शिक्षक हैं और शिक्षक एक माँ से भी बड़ा होते हैं। याद रखिएगा, शिक्षक का कद माँ से अधिक होते हैं, क्योंकि माँ और पिता से अधिक जिताने के लिए कोशिश शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक तो वही रह जाते हैं, आपको हमको IAS, DM, जज, कोई भी इत्यादि पदाधिकारी बनाकर भेज देते हैं। उनका सम्मान तो हमारे और आपके जीतने में होते हैं। तो इसलिए आप लोग को पढ़ने में बढ़ना है, कोशिश करना है, शिक्षा का अधिकार क्या है उसको समझना है, CWC एक्ट क्या है उसको समझना है, पॉस्को एक्ट क्या है उसको समझना है। कम समय है, उतने समझाने में हमारे पास अभी तो समय नहीं है, मगर आप लोग को एक सूचित कर दें कि अक्टूबर में महिला आयोग के तत्वावधान में हम लोग अपने यहाँ 1 दिवसीय सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें अभी आए हुए सभी गणों को सूचित कर देते हैं कि आप लोग को सूचना मिल जाएगी, जरूर उसमें आप लोग आए, बढ़ चढ़कर उसमें सेमिनार में भाग लें कि महिला प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी है अभी समाज। आप लोग को मैं ये कहने का पीछे का मकसद यही है कि आप मजबूत करें अपने आप को शिक्षा में। अगर शिक्षा में मजबूत नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसके पास शिक्षा है वही मजबूत है, जिसके पास शिक्षा नहीं है उससे बड़ा भिखारी संसार में अभी तक कोई नहीं है। आपके माता पिता पैसा खर्चा करते हैं, क्यों? आपके पढ़ाने के लिए समय देते हैं, क्यों? पढ़ाने के लिए अपने दुख तकलीफ काट कर पैसा खर्चा करते हैं आपके शिक्षा के प्रति। तो जो शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका शोषण होगा, शादी हो जाएगा तो ससुराल में शोषण होगा। कितने भी हम लोग न्यूज पढ़ते हैं मानवाधिकार में, CWC कोर्ट में कि जिंदा जला दिया जाता है, प्रशासन उसकी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, फर्जी केस दर्ज होते हैं, इत्यादि अन्य प्रकार का है। मगर इसका एक ही स्वरूप है कि अपने अधिकारों को जानना ही एक नई जिंदगी है, और उसको जानने के लिए हम आपको मोटिवेट करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का शिक्षा में या कानून से आपको सहायता चाहिए तो हम 24 आवर आपकी सहायता के लिए हम तत्पर हैं। अपने आवाज हमेशा बुलंद करिए, कभी डर कर जिंदा नहीं रहना है। डर कर जो जिया वो जिंदा कहाँ है, वो तो मर गया पहले ही। अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही सर्वोत्तम और जिंदगी है। इसी के लिए तो मानव अधिकार बना था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो बनवाए थे, इसीलिए कि हमारे आवाम को शोषण न हो। हम लोग को जात पात से ऊपर उठ के काम करना है। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, ना जैनियम है, हम एक इंसान हैं। और जिस दिन हम लोग की समझ में आ गया कि हम एक इंसान हैं, मानव अधिकार के लिए लड़ना है, तो हमारी एक हिंदुस्तान और एक अवाम मजबूत राष्ट्र बनेगी, अखंड भारत का निर्माण होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अपने शिक्षा के प्रति गहन अध्ययन करेंगे और किसी भी बाधा स्वरूप में मुझे याद करेंगे। यहाँ पे DSP झा सर हैं, विजिलेंस में हैं, सुरेंद्र दास सर हैं, अन्य अतिथिगण हैं, या अपने माध्यम पेरेंट्स के माध्यम से भी आप हमारे यहाँ बात रख सकते हैं। शिक्षा में किसी भी तरह का दिक्कत हो आप लोग में संपर्क करें। नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, नेतरहाट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, पढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं, आपकी जुनून बाधा है। कहावत क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप नहीं पढ़ेंगे लोग तो मजाक उड़ाएंगे। पढ़िए, लोग की परवाह नहीं करना है,
शिक्षा की परवाह करना है, अपने माता पिता का परवाह करना है, अपनी जिंदगी का परवाह करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे माता पिता और हम और समाज में लज्जित हो। इसके लिए एक ही है कि टाइम गोज बाय लाइफ गोज। समय चल गया तो आपका जिंदगी भी चला जाएगा। इसलिए अपने शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाए। तो अब अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहता हूं और फिर से आए हुए समस्त अतिथिगण एवं बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।